अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड लिसनर्स, वेलकम टू ओन इंग्लिश कॉन्फिडेंस। जी तो व्यूवर्स, रिलेटिव प्रोनाउंस और कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस को आज हम देखने जा रहे हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रिलेटिव प्रोनाउंस नहीं होते तो कैसे, तो इसको भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस और कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस में टर्म भी यूज़ होती हैं, जैसे एंटीसीडेंट क्या है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस भी हैं कि क्या कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस भी एंटीसीडेंट रखते होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस और कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस में डिफरेंस क्या है, और कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस को बनाया कैसे जाता है। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए एंड तक वॉच ज़रूर कीजिए। रिलेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो किसी पर्सन या किसी चीज़ को सेंटेंस के दूसरे पार्ट के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, ये कंजंक्शन का काम कर रहे होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो इस प्रोनाउन से पहले जो कोई नाउन या प्रोनाउन वगैरह आ रहा होता है उसको सेंटेंस के दूसरे पार्ट के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। मतलब कि ये एंटीसीडेंट को दूसरे सेंटेंस के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो सेंटेंस में एंटीसीडेंट को सेंटेंस के दूसरे पार्ट के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, रेफर किया जा रहा होता है एंटीसीडेंट को। एंटीसीडेंट एक ऐसा नाउन होता है जिसके लिए कोई प्रोनाउन वगैरह स्टैंड कर रहा होता है, जो पहले आ रहा होता है। एग्जाम्पल्स हैं जैसे दिस इज अ स्टूडेंट हु वर्क्स हार्ड। सेंटेंस में स्टूडेंट एक एंटीसीडेंट है, एक नाउन है, इसको रिलेट किया जा रहा है वर्क्स हार्ड के थ्रू, और हु यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, एक रिलेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ही हु वर्क्स हार्ड सक्सीड्स, सेंटेंस में ही एक एंटीसीडेंट का काम कर रहा है और हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। ही हु वर्क्स हार्ड सक्सीड्स, सेंटेंस में हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस इज अ बॉय हुज एक्सरसाइज इज डन वेल, सेंटेंस में हुज रिलेटिव प्रोनाउन है, एक रिलेशन प्रोवाइड कर रहा है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सेंटेंस में दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, सेंटेंस में हु रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउंस नहीं होते, ये कंजंक्शंस होते हैं, क्योंकि ये सेंटेंसेस या क्लॉजेस वगैरह को ज्वाइन करते हैं। और ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, तो इनको हम देखते हैं कि ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस कैसे होते हैं। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस, जब रिलेटिव प्रोनाउंस जैसे हु, व्हाट, वेयर, इस तरह के वर्ड्स जो रिलेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इनके साथ हम कुछ सफिक्सेस जैसे एवर, सो और सो एवर, इस तरह के वर्ड्स का यूज़ कर रहे होते हैं, और ये कंजंक्शन का ही काम कर रहे होते हैं। जैसे हु सो एवर, हु एवर, व्हाट सो एवर, वेयर एवर, इस तरह के वर्ड्स बन जाते हैं और ये कंजंक्शन का काम कर रहे होते हैं, एक रिलेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो इनको हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। इनका कोई प्रॉपर एंटीसीडेंट नहीं होता है। रिलेटिव प्रोनाउंस का एक एंटीसीडेंट होता है कि जिसको रेफर किया जा रहा होता है, जबकि कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस का एक प्रॉपर एंटीसीडेंट नहीं होता है। इनका एंटीसीडेंट एक इनडेफिनेट सा होता है, क्योंकि हम एवर, सो और सो एवर के अफिक्सेस का यूज़ कर लेते हैं, तो इन अफिक्सेस के यूज़ के थ्रू एंटीसीडेंट की जो आइडेंटिटी होती है वो इनडेफिनेट हो जाती है, वो आइडेंटिटी डिसअपीयर हो जाती है। अगर रिलेटिव प्रोनाउंस की बात करें तो वहाँ पे उनका एक प्रॉपर एंटीसीडेंट होता है, हमें पता होता है कि किसको रेफर किया जा रहा है, उसका एक डेफिनेट एंटीसीडेंट होता है। एग्जाम्पल्स हैं जैसे हु सो डिग्स अ पिट विल फॉल इनटू इट, सेंटेंस में हु सो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसमें जो इसका एंटीसीडेंट है वो इनडेफिनेट बन चुका है। हु सो अफिक्स का यूज़ किया है, उसके यूज़ के थ्रू इसका जो एंटीसीडेंट है वो इनडेफिनेट बन गया है, उसकी जो आइडेंटिटी है वो डिसअपीयर हो गई है। तो इसमें हमें पता नहीं चल रहा कि हु सो में कौन आ जाता है। Whoever comes is most welcome to my channel, सेंटेंस में whoever कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है। Whatever he does is well, सेंटेंस में whatever कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है। We will find him wherever he goes, सेंटेंस में wherever भी कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है और एक प्लेस के लिए यूज़ किया गया है। Whatsoever you want to do, do it with devotion, सेंटेंस में whatsoever कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है।
तो जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जिनका एक प्रॉपर एंटीसीडेंट होता है, उनके साथ जब हम एवर, सो और सो एवर के अफिक्सेस को यूज़ कर रहे होते हैं, तो इन अफिक्सेस के यूज़ के थ्रू जो इनका एंटीसीडेंट होता है, जो इनका एक ऐसा रेफरेंस होता है जिसको हम प्रॉपर तौर पर रेफर कर रहे होते हैं, वो नहीं होता है, उसकी जो आइडेंटिटी है वो डिसिमिनेट हो चुकी होती है, वो इंडेफिनेट बन चुकी होती है। तो जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, जब उनके साथ हम इस तरह के अफिक्सेस यूज़ कर लेते हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस नहीं रहते, बल्कि ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस हो जाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं ये प्रोनाउंस ही नहीं होते, ये कंजंक्शन भी बन जाते होते हैं, और ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस भी बन जाते होते हैं कि जिनमें एक प्रॉपर जो आइडेंटिटी होती है वो डिसिमिनेट हो चुकी होती है, वो इंडेफिनेट बन चुकी होती है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, और फर्दर वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।